तो वैसे जब जीवात्मा में अनेक प्रकार के माया के प्रभाव से त्रिगुण के कारण, काम क्रोध लोभ आदि के कारण अनेक प्रकार के मैल लग जाती है, उसके प्रक्षालन के लिए, धुलने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए संयमनी पूरी पहुंच जाता है जीव। और जैसे धोबी अनेक प्रकार की चीजें लगा करके साफ करता है, जब ज्यादा सूती वस्त्र का गंदा है उसको गर्म खोलते हुए पानी में, गर्म पानी में भी डुबोता है, नहीं छूटता है तो मुंगरी से पीटता है। उसकी लकड़ी होती है ना, गांव में मुंगरी बोलते हैं, उछाल उछा के पचाड़ता है बड़ी तेजी तेजी से। वैसे ही यमलोक में यम के दूत उस पापी जीवात्मा को अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं। प्रश्न उठता है, यात्रा कैसे मिलती है? पांच भौतिक शरीर यही मर जाता है, नष्ट हो जाता है, पंच महाभूतों में लीन हो जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर दो शरीर और होते हैं, कारण और सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर ही को यातना दे दी जाती है जो एकदम दिव्य देह होती है एक तरह से। वह यातना के द्वारा नष्ट नहीं होती, वह देह ऐसी होती है। और इस प्रकार से उस यातना देह में उस जीवात्मा को डाला जाता है, प्रवेश करता है। जैसे इस शरीर में जीवात्मा विद्यमान है सबके अंदर, और अनेक प्रकार के पापियों को संयमन का, दंड का विधान होता है। 28 नरक लोकों का वर्णन किया, नाम बताया। वैतरणी नामक भयंकर एक नदी है नरकलोक है, जहाँ जल की नदी नहीं, पानी की नदी नहीं है, वह अपितु खून, मज्जा, पीव, अनेक प्रकार के अशुद्ध चीजों से, भयंकर कीड़ों से बजबजाती हुई वह नदी है। और उसमें बड़े बड़े दंतशु, मगरमच्छ, घड़ियाल, बड़े ही भयंकर जीव रहते हैं। जब जीवात्मा मृत्यु लोक से शरीर को छोड़ के जाता है अपना ब्यौरा देने के लिए नरकलोक में, तो मरने से पहले उसके नाम से अगर गौदान हो जाता है तो वहाँ वही गौ का पुण्य दिव्य गौ के रूप में प्रकट होता है। और वह जीवात्मा गौ के पूंछ को पकड़ करके उस यम यात्रा से ऊपर ऊपर आकाश मार्ग से जाता है, उसे भयंकर वैतरणी रूपी यम यात्रा से बच जाता है। अनेक प्रकार के भयंकर मार्ग है जाने के लिए। जो लोग यहाँ पर दान, पुण्य, कौशला, जल आदि चलाते हैं, उनको भी मार्ग में सुख सुविधा आराम मिलता है। और जो लोग अतिथियों को देख के चढ़ते हैं, पापाचार करते हैं, किसी के धन संपत्ति, स्वर्ण आदि की चोरी करते हैं, उनको यथावत दंड के अनुसार भयंकर यातनाएं मिलती हैं। परीक्षित जी महाराज ने ऐसा जब सुना, सुखदेव जी ने ये भी बताया, हे राजर्षि, एक ऐसा भी भयंकर नरक है जिसमें माताएं जैसे पकौड़ी बनाती हैं तो गर्म खोलते तेल में डालते, ऊपर से बेसन, पकौड़ी आदि का जो होता है माल डाल, तो छाए छाए करके वो खोलते तेल में चलता हुआ, डूबता हुआ, गोता लगाता हुआ पकता है। वैसे खोलते तेल में जीवात्मा डाला जाता है, वह हाय दैया चिल्लाता रहता है। ऐसे भयंकर यातनाओं को सुन करके सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी महाराज कांप गए। महाराज, ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे पाप न हुआ हो? जान अनजान में पाप तो हो ही जाते हैं, तो क्या सब लोग नरक जाएंगे? कहा नहीं राजा, ऐसा नहीं है। जब ये विदित हो जाए, पता चल जाए कि हमसे ये पाप हो गया है, तो उसका यहाँ पर प्रायश्चित कर लेने से रोज पाप नहीं लगता है, यम यातना नहीं मिलती है। ब्रह्मचर्य के द्वारा, तीर्थाटन के द्वारा, गंगा की नदियों को स्नान के द्वारा, यम नियम आदि के द्वारा, योग के द्वारा, सत्य आचरण के द्वारा पापों का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन विशुद्ध प्रायश्चित तो दिव्य ज्ञान अथवा दिव्य भक्ति ही है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघमधुनवन्तिकाश्रेण निहारमिव भास्करः। राजन,
इस प्रकार से सूर्योदय होते ही रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही भगवान की भक्ति के द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति की महिमा सुनाइए। भगवान की भक्ति से, उनके नाम स्मरण से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है, नरक में नहीं जाना होता। हे गुरु जी, क्या ऐसा कोई पापी तरा जो भगवान के नाम से तर गया हो, नरक न जाना पड़े? हाँ राजा, एक प्रमाण मैं तुम्हें देता हूँ। काननिकुब्ज, जिसे आज कन्नौज कहते हैं, कानपुर से उत्तर हमारे संगीत के कलाकार आए हैं। फर्रुखाबाद वाले रूम में पड़ता है, जहाँ से आलू का बिया कुछ ज्यादा ही प्रसारित होता है, प्रसिद्ध स्थल। तो कांगे को बजे दासे पति राजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था कन्नौजपुरी में। पहले तो बड़ा धर्माचरण करने वाला था वह, संध्या बंदन पिता माता की सेवा से युक्त था, परंतु कालांतर में वह पाप प्रवृत्ति वाला हो गया। उसकी पाप प्रवृत्ति में होने का कारण मात्र यही है। एक बार की बात है, राजर्षि परीक्षित वह वन से सविधा नगरी बीत के आ रहा है। मार्ग में एक शूद्र एक वेश्या का समागम कर रहा था। कुदृष्टि पड़ी, मन चंचल हो गया और घर में आया, नींद नहीं आई। उसी कुविचार का स्मरण करता हुआ पूरी रात बिताया। यद्यपि भागवत जी में सुखदेव जी इतना भी कहे हैं कि पढ़ा लिखा विद्वान था, अपने मन को समझाने के लिए उसने भरसक प्रयास किया, लेकिन न शशाक समाधातुं मनोमदन वेपितम्। कामदेव के प्रचंड आंधी को अजामिल संभाल न पाए और अगले दिन वेश्या के पास गए, निवेदन करके, प्रार्थना करके, धन आदि का लोभ दे करके उसको अपने घर में ला लिया, रख लिया। माता पिता के सेवा से विमुख हो गया, पाप परायण हो गया। तो उसी वेश्या के पालन पोषण में अपने जीवन को लगा दिया। काफी समय बीता, उसके द्वारा कई पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र संतों की कृपा थी कि उसके दासी के द्वारा जो छोटा पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम नारायण रखवा दिया था। फिर क्या था, अब वह अपने छोटे पुत्र नारायण के नाम में इतना ज्यादा वात्सल्य में, ममता में, लौकिक प्रेम में आसक्त हो गया कि उठते बैठते जगते सोते खाते पीते चलते घूमते नारायण नारायण ही चलता रहता है पुत्र के बहाने। आओ नारायण तुमको नहला दो, आओ बेटा नारायण तुम्हें भोजन करा दो। इस प्रकार से 80 साल की उसकी उम्र हो गई है। और जो है, जब उसको लेने के लिए यम के दूत आए हैं, भयंकर 3 दूत आए हैं, बड़े बड़े रोमटे खड़े हुए काले काले प्रेत रूप से दूत आए हैं जब यम के दूत। फिर क्या था, उसको देखते ही अजामिल कांप गया है। और अंतिम समय में जिसके प्रति ज्यादा आसक्ति होती है उसी का ज्यादा याद आवे। कुछ दूरी पर छोटा बेटा नारायण घूम रहा था, खेल रहा था, जैसे जब प्रद्युम्न खेल रहा है, गलोरा दे रहा है। कुछ दूरी पर अपने पुत्र नारायण को खेलते हुए देख करके उसके प्रेम में बड़ी तेजी से आयुहावा बोले व्याकुल हो गया। हाँ हाँ मेरे नारायण, मेरे लाल, मेरे बेटे पुत्र नारायण घर आ जाओ, एक बार जाते जाते तुमको कम से कम देख तो लो। दूरे पीडन का सक्तम पुत्र नारायण वयम प्लावितेन सरोणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः। व्याकुल इंद्रिया हो गई, बड़ी तेजी से चिल्लाया पुत्र नारायण, एक बार पास आ जाओ। भगवान कितने दयालु कृपालु हैं। नारायण के नाम लेते ही
भगवान ने अपने 4 दूतों को तुरंत वहां पर भेजा, प्रकट हो गए हैं। मनोवेग से इनकी सबकी गति होती है और इस प्रकार से ज्यों दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के शंख चक्र गदा पद्म रूपधारी भगवत दूतों को यम के दूतों ने देखा। अरे तुम सब कौन हो, कहाँ के देवता हो, किस लोक से आए हो? बात कर ही रहे थे तब तक भगवत दूत आगे बढ़े और यम के पास को जो राजापन की गली में डाल चुके थे, यम के दूत निकाल करके फेंक दिया, यमराज की आज्ञा को तिरस्कृत कर दिया। आश्चर्यचकित हो गए, बड़ी तेजी से ऊंची आवाज बोले, धर्मराजस्य शासनम। अरे हे देवो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? धर्मराज के शासन को कैसे तुम लोग नष्ट कर रहे हो, तो मालूम नहीं है? अच्छा, तुम धर्मराज के दूत हो? भगवत दूतों ने कहा, तो बताओ ब्रूत धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है, धर्म किसे कहते हैं? धर्मराज के दूत थे, इनको भी इतना तो ज्ञान था ही। इन्होंने कह दिया, वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। हे दूतों, वेद जो कहते हैं वही धर्म है। प्रतिदिन मिलकर के संध्या वंदन गायत्री करना, सत्य बोलना, सदाचार से रहना, माता पिता की सेवा करना, अतिथि सेवा करना, गौ सेवा करना, ये धर्म है। जो उचित है, मर्यादा है, वह धर्म है। और जहाँ पर मर्यादा का भंग हो जाए,